बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जब ईरान और इसराइल मुकम्मल तौर पर आमने सामने आ गए हैं कि इवन के इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा है कि ईरान ने 5 जगह मुंतखब कर ली हैं जो उन्होंने इसराइल पर मिसाइल मारना है। और इस सूरत हाल में अब अमेरिका की जानिब से बयान आ गया है कि अगर ईरान ने हमला किया तो वो इस जंग में कूद पड़ेंगे और इसराइल के साथ मिलकर लड़ाई करेंगे। जाहिर सी बात है, ये बात सबको पता थी, लेकिन उस अहम तरीन मौके पर ईरान के लिए तारीख का सबसे ज्यादा भयानक, सबसे ज्यादा अहम मौका है, क्योंकि इजराइल ने कहा है कि हम पहले ही हमला कर देंगे और साथ ईरान ने कहा है हम हमला करने जा रहे हैं। जब ये मामला हो रहा है तो तब ईरान के प्रेसिडेंट का दौरा होने जा रहा है पाकिस्तान का। यानी आप ये समझ लें कि इस वक्त अगर कोई मुल्क का सरबराह जो हालत जंग में जाने वाला है, अगर वो किसी मुल्क का दौरा करता है तो समझ लीजिए वो दौरा आम रूटीन का दौरा नहीं होता, वो सबसे अहम तरीन दौरा होता है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इजराइल के हमले का पाकिस्तान से ताल्लुक क्या है कि ईरान के प्रेसिडेंट इस वक्त पाकिस्तान में आ रहे हैं चंद दिनों में, और उसके बाद जो जंग छिड़ने वाली है उसका जो यानी उसके जो असरात हैं वो पूरे खित्ते को लपेट में लेने वाले हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो या कोई और हो। तो इस सूरत हाल में इब्राहिम रईसी का ये दौरा क्यों होने जा रहा है पाकिस्तान, ये समझ ले आप। देखिए, सबसे पहले आप जरा ये मनाजिर देखिए। ये मनाजिर क्या है? ये अब तक के सबसे ज्यादा खतरनाक और दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। यानी ये आप गजा की हालत देखिए कि इसराइल की फौजें खान यूनिस, गजा और इन साइड से निकली है। अब वो जा रहे हैं जो मिस्र की साइड से बॉर्डर लगता है वहां ऑपरेशन करने, लेकिन आप जरा हालत देखिए क्या हो गई है। इससे बुरी हालत हो सकती है कि आप किसी भी मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा कर रखते हैं, यानी बिल्कुल जिसे कहते हैं खंडर, हमने सही मानो जैसे भूतों का कब्रिस्तान होता है, ये इस तरह की सूरत हाल उन्होंने बना दिया। इतनी तबाह कुन हालत इस वक्त हो गई है कि आप अगर गौर करें तो आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज बर्बाद है। और ये कहाँ हो रहा है? लास्ट टाइम आपने शाम में ये देखा था, अब गजा में ये देखा है। यही हाल इन्होंने मिस्र का करना है, यही हाल इन्होंने इराक का करना, और ये प्लान करके बैठे हैं कि हमने ये वाला हाल जो आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चले, ये हाल इन्होंने कहा कि हमने हर सूरत करना है ईरान का। और यही उन्होंने प्लान किया भाई कि हमने तुर्की का हाल करना है, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज के साथ उन्होंने करना है। तो अब ये क्या मामला है कि जिसको रोकने के लिए वो पाकिस्तान विजिट करें? देखिए, सबसे पहले एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि इस जंग के अंदर असल प्लेयर इजराइल नहीं है, असल प्लेयर है अमेरिका। क्यों? देखिए, आपको पता है कि हालिया ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल दागा, हमने उन पर मिसाइल दाग दिया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हुए, सफीर निकल गए, बाद में फिर सुलह सफाई हुई। अब सबसे पहले तो वो ये काम करने के लिए आ रहे हैं कि रिलेशन रिपेयर करने आ रहे हैं। नंबर 2 सूरत हाल इसका इसराइल के हमले से ताल्लुक क्या है, ये जो अहम तरीन बात है वो समझनी। देखिए, असल मामला ये है कि अभी हालिया पाकिस्तान ने कहा कि हमने ईरान से गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट लेना है, और उन्होंने कहा जी अमेरिका, यानी पाकिस्तान ने यहां तक कहा कि अमेरिका फिर हमें बता दे कि हम क्या करें। अमेरिका को इस बात की कोई परवाह नहीं पाकिस्तान क्या करता है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि पाबंदियां उन्होंने लगानी है, लगानी है, लगानी है, हर सूरत लगानी है। और चाहे पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन शुरू कर दे, लेकिन पाकिस्तान स्टार्ट नहीं कर सकेगा, ये बात तय है, पत्थर पर लकीर है। चाहे हम कह दें कि हमने स्टार्ट कर दिया काम, हम काम करके एंड पर कह देंगे भाई हमने रिक्वेस्ट डाली है, अमेरिका ने हमें काम करने नहीं देना। और उन्होंने जो पाबंदियां लगानी है उसके बाद पाकिस्तान की जो सूरत हाल हो जाएगी, यानी आप ये समझ लें कि अगर वो पाबंदियां लगा देंगे तो यहाँ पर तो डॉलर 400 450 तक चला जाएगा। लिहाजा हम ये काम आखिरी मंतकी अंजाम तक नहीं ले जा सकते। दूसरी सूरत हाल ये है कि असल कहानी इसकी है कि वो आ रहे हैं चीजों को डिस्कस करने। देखिए, ईरान ये चाहता है और पाकिस्तान भी ये चाहेगा। ईरान ये चाह रहा है कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल ना हो, किसी भी सूरत वो चाहते ना हो। अभी इसको जरा आप समझ लें। देखिए, पाकिस्तान भी चाहता है कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना, और ईरान की सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल। लेकिन ईरान का जो प्रेसिडेंट है वो हमले से पहले या हमले के दौरान या बाद में जो भी है, किसी भी वक्त हमला हो सकता है, लिहाजा कुछ कह नहीं सकते कि कब होगा। वो जब आ रहे हैं तो एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अमरीकी क्या चाहते हैं। देखिए, ईरान पर जो हमला इजराइल ने कहा है कि मैं पहले कर सकता हूं हमला, ईरान ने कहा मैंने हमला करना, ये हमला होकर है, चाहे वो प्रॉक्सी से भी हमला करेगा तो ईरान ने हमला कर देना। वो कह रहे हम साइबर भी हमला कर सकते हैं। अब अमेरिका की नजरें क्या? अमेरिका की नजर ये होती है कि हम ईरान पर हमला करें
اور ایران پر حملہ کر کے ہمیں کچھ جگہ ایسی ملے کہ جہاں سے ہم ایران پر بیٹھ کر حملہ کر سکیں، نظر رکھ سکیں، چیزیں کر سکیں۔ دیکھیں اس بات کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھیں۔ امریکہ کو کہا گیا کہ آپ نے حوثیوں کے خلاف اڈے استعمال نہیں کرنے، سعودی عرب سے لے کر تمام مڈل ایسٹ کی کنٹریز نے ان کو کلیئر کر دیا۔ امریکہ اصل میں یہ چاہتا ہے کہ ایران کے خلاف مجھے کوئی جگہ ایسی مل جائے جہاں سے بیٹھ کر یا تو میں ایران پر